तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई एक बात तो आपको पता ही होगी, किस्मत, टाइम और जज्बात बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगता, और ये लिवरपूल के साथ हो रहा है। जी हाँ, देखोगे ना तो पिछले साल की ईपीएल विनर, प्रीमियर लीग विनर और पहले 5 मैच भाई इस सीजन के बेहतरीन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये चैंपियंस लीग भी जीतेगी और ये लीग जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग वो भी कप उठाएगी। लेकिन भाई टाइम, किस्मत और जज्बात बदलने में, जो मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर कल अपने ही घर में ह्यूमिलेट हुई लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-1 से यहाँ पर जो है मैच जीत लिया है। और अब तो भाई ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल ये वाला जो टाइटल है प्रीमियर लीग का, वो इस साल तो आप छोड़ ही दो जीतना। क्योंकि आप देखोगे ना, चाहे पॉइंट्स डिफरेंस में आर्सेनल से आप चार चार पॉइंट्स पीछे हो सिर्फ, या फिर मैनचेस्टर सिटी से आप सिर्फ 1 पॉइंट्स पीछे हो, लेकिन भाई जिस तरह का लेवल की फुटबॉल आप खेल रहे हो ना लिवरपूल वालों, तो ये तो आप छोड़ दो भाई लिवरपूल फैंस मेरे जैसे कि आप लीग टाइटल जीतेंगे। और भाई जीतना डिजर्व भी नहीं करते जिस तरीके से ये खेल रहे हैं ना। तो हम बस यही उम्मीद करते हैं भाई आप टॉप 4 में आ जाओ, ताकि हम अगले साल के लिए चैंपियंस लीग के हम क्वालिफाई कर लें। कल इतना गंदा खेला ना, और ये जो गंदे खेलने की शुरुआत है भाई, खराब खेलने की शुरुआत है, ये इस सीजन के शुरुआती मैचों में हो रही थी। वो तो हमारा ब्लिप था या फिर किस्मत कह लीजिए, कि हम लेट विनर गोल कर रहे थे, कहीं ना कहीं से भाई एक आधे की एक्सीलेंस आ जा रही थी, तो हम वो मैच जीत पा रहे थे। लेकिन असलियत भाई अब पता लगी, हमने भाई 4 मैच लगातार हारे हैं। और ये मुझे याद नहीं आ रहा भाई कब ऐसा हुआ था कि लिवरपूल 4 लगातार मैच हारे हों। भाई एक आधा तो ड्रॉ कर लेते भाई, लेकिन कल भी भाई ड्रॉ करने का अच्छा चांस था, किया भी था, लेकिन एंड में लेट विनर मार के मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हमें 2-1 से हरा दिया। और पिछले 4 मैचों में लगातार लॉस हुई है, चाहे हम चेल्सी की बात कर ले, क्रिस्टल पैलेस की बात कर ले, फिर चैंपियंस लीग में गैलाटासरे की बात कर ले, और फिर कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हमें नचा दिया एक तरीके से कह सकते हैं। अब यहाँ पर यार प्लेयर्स की तो गलती गलती है, लेकिन यहाँ पर आर्ने स्लॉट को भी हमें उतना ही दोष देना पड़ेगा जितना हम प्लेयर्स को दे रहे हैं। क्योंकि एक तो दो चीज़ें हैं भाई इसमें, क्यों मैं गलती मार रहा हूँ आर्ने स्लॉट की। पहले तो है उसका अड़ियलपन भाई, पहला है उसका अड़ियलपन। भाई जब आपके मेन प्लेयर, साइनिंग्स आपने इतनी कर ली, कोई भी आपका प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा सिवाय ह्यूगो एकिटिके के। जो भी आपने नई साइनिंग की है, चाहे करकेस की हो, जेरेमी फ्रिंकपॉन्ग की हो, चाहे इसाक की हो, चाहे फ्लोरिन वर्ड्स की हो, भाई कोई भी प्लेयर आपका बढ़िया नहीं है सिर्फ ह्यूगो एकिटिके का छोड़ के। आप ह्यूगो एकिटिके को क्या करा रहे हो, फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में 60वें 70वें मिनट में आप खेलने को ला रहे हो, और उसकी जगह खिला रहे हो भाई इसाक को, जो भाई कल टट्टी परफॉर्मेंस, डिजास्टर परफॉर्मेंस करा था कल उसने। तो आप अड़ियल रवैया देख रहे हो ये आर्ने स्लॉट का, जब आपको पता है कि आइसाक इतना गंदा खेल रहा है, और आपका ह्यूगो एकेटिके इस साल का सबसे बढ़िया प्लेयर रहा है आपका इस सीजन का, तो भाई आप उससे शुरुआत कराओ ना। लेकिन उससे भी शुरुआत नहीं करानी। मो साला, जिसका ये वाला सीजन बहुत खराब रहा है, स्पेशली जब से 4-5 मैच पिछले खेले हैं, तो भाई आप उसकी जगह जेरेमी फ्रिंकपॉन्ग को ट्राई कर लो भाई, ठीक है ना, किसी और को ट्राई कर लो। क्यों आपका अड़ियल रवैया ये आर्ने स्लॉट का चल रहा है। आप करकेस को भाई खिलाए जा रहे हो, कल का मैच देखा करकेस का भाई, आप ब्रैड करकेस को खिलाए जा रहे हो भाई, उसकी जगह रॉबर्टसन को आप खिलाओ, ठीक है ना। आपकी इक्का दुक्का डिसीजन भी, वो लुइस डियास को जाने देना, ट्रेंट को भी जाने देना, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस भी खराब हुई है आपकी। और दूसरी बात है साइनिंग्स की। जी हाँ, आपने इस सीजन भाई इतनी साइनिंग कर दी है ना, वो कहते हैं ना बफे जब आता है आपके पास, तो आप कंफ्यूजन हो जाते हो कि मैं ये वाला खाना खाऊं ये वाला खाना खाऊं, तो पेट आपका पहले ही भर जाता है भाई बफे सिस्टम में। आर्ने स्लॉट की हालत यही हो रही है। आपने ह्यूगो एकिटिके साइन किया, करकेस को, जेरेमी फ्रिंकपॉन्ग को, फ्लोरिन वर्ड्स को, भाई इसाक को, 5-5 साइनिंग, और छोटी मोटी साइनिंग नहीं भाई, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग की सबसे महंगी साइनिंग भी करी आपने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसका। सिर्फ ह्यूगो एकिटिके ही अच्छे लगे, और सब मेरे ख्याल से फ्लॉप के फ्लॉप साबित हो रहे हैं। एक भी असिस्ट भी नहीं आया भाई फ्लोरिन विर्ट्ज का अभी तक। बिट्स और पीसेस में अच्छा गिर रहा है, लेकिन वो जो 120-30 मिलियन यूरोस की जो बोली है ना भाई, उस पर नहीं टिक रही है। और ये हाल मैं बता दूं आपको, जैसा पीएसजी में हुआ था ना, जब रामोस आए थे, नेमार, एम्बापे, आपके डोनारुमा या फिर मेसी आए थे, वही हालात अब लिवरपूल के होने वाले हैं भाई। ना तो चैंपियंस लीग जीतेंगे इस साल, और ना ही प्रीमियर लीग जीतेंगे टाइटल। और बहुत ही यहाँ पर खराब शैम्पॉलिक परफॉर्मेंस रहा। चाहे अब मो साला की बात कर ली जाए, मो साला तो भाई
अड़ियल इस तरीके से खेल रहा है ना भाई, वो एंड में आके भाई पास ही नहीं दे रहा है, अपने आप बॉल को मार रहा है, डिस्पोजिशन गलत पास, मैकअलिस्टर भी गलत पास, ग्रेवनबर्ग का भी फॉर्म पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है ना। वर्जिल वैन डाइक कल सबसे गंदा परफॉर्मेंस रहा जितनी भी मैंने मैचेस उसके देखे। तो सभी के सभी प्रॉब्लम, एक और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ द फॉर्म सभी के सभी प्लेयर भाई एकदम से हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हालात देख रहे हो भाई। एक ड्रॉ करवाना मैच भी बहुत बड़ी बात होगी है लिवरपूल की। अगर कल की बात करें भाई, कल तो और बुरा हुआ भाई, दूसरे ही मिनट में एम्बोबो ने गोल कर दिया भाई। अब भाई समझ नहीं आ रही, लिवरपूल का भी पहला हमेशा गंदा खेल दिया भाई, जितने भी मैच खेले हैं इन्होंने, इवन चैंपियंस लीग के इकट्ठे 7-8 मैच खेल लिए इन्होंने भाई, एक भी इनका जो है फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं रहा। कल भाई दूसरे उसमें गोल हो गया तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी भाई दुविधा में थी, क्योंकि आपको पता है कि लिवरपूल ऐसे टिकने वाली नहीं है। तो उनके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो एग्रेसिवली खेले, ठीक है ना, या फिर वो सिट बैक करके काउंटर अटैक का मौका बनाए। अगर वो एग्रेसिव खेलेंगे तो उनके स्पेसेस भी पीछे डिफेंस में खाली होंगे, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। फिर जब उन्होंने गोल कर दिया भाई, 5-4-1 की वो पोजीशनिंग में खेलने लग गए, ठीक है ना, जिसके करके भाई यहाँ पर जो है पोजीशन हर प्लेयर में खड़े कर दिया भाई यहाँ पर रूबेन अमोरिम में, जिसके करके भाई लिवरपूल को कोई स्पेस ही नहीं मिली गोल करने की। ऊपर से पासेस आपके इतने खराब, आप ना तो ड्यूल जीत रहे, ना तो आपकी पोजीशनिंग अच्छी हो रही, ना पासेस अच्छे हो रहे, ना बॉल छीन दे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस सिस्टम से, जिसकी वजह से पूरा पैक्ड सिस्टम हो गया। और वहीं इक्का दुक्का चांसेस मिले, और वही आपको पता है ना 4-5-1 से खेल रहे थे, जिसकी वजह से भाई जब भी बॉल छीन दे एकदम से वो काउंटर अटैक कर रहे, और भाई 2-3 चांस तो बाल बाल बचे भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले ही हाफ में 2 या 3 गोल करने में रहेगी, लेकिन फिर दूसरे हाफ में थोड़े से चेंजेस हुए, ह्यूगो एकेटिकी को लाए, फ्लोरियन वर्ड्स को लाए, फिर थोड़ा सा पेस थोड़ा सा चेंज हुआ, और कोडी गैक्पो ने एक गोल किया। कोडी गैक्पो का भी यार ये वाला मैच खराब रहा, हालांकि बैक टू बैक उन्होंने 2 गोल किए पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, लेकिन वो लुइस डियाज वाला स्पार्क अभी तक नहीं लेके आए, जिसके करके भाई लुइस डियाज को पता नहीं क्यों हमने बेचा भाई, उसको रखना चाहिए था। आप बायर्न म्यूनिख में जाकर देखिए कितना तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। चलो एक गोल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से डेस्परेट लगे भाई यहाँ पर प्लेयर्स, ठीक है ना, आपके प्लेयर्स गोल करने में। पासेस आपके खराब चल रहे थे, जब तक आपके पास डिस्पोसेशन आपसे होती रहेगी तो आप गोल कैसे करोगे भाई। मिडफील्ड में भी वो कामनेस नहीं आई, आपने फिर ग्रेवनबर्ग को भी चेंज कर दिया, ठीक है ना, फिर आपने मैकअलिस्टर को भी चेंज करना बनता था यार उसका, क्योंकि इतनी खराब परफॉर्मेंस। मुझे लगता है यार ग्रेवनबर्ग और जो है मैकअलिस्टर को रेस्ट देकर भाई यहाँ पर कर्टिस जोन्स को स्टार्ट करना चाहिए, और हार्वी एलियट को भी यार चांस देना चाहिए। पता नहीं हार्वी एलियट को पसंद ही नहीं करता ये प्लेयर, पता नहीं, अभी मैं देखूंगा हार्वी एलियट है भी कि नहीं, ला ही नहीं रहा भाई उसको यहाँ पर आर्ने स्लॉट। और फिर बाद में तो एक और बॉल भाई सेट पीसेस में हो जाता, और मारते कौन है, वो हैरी मैगवायर भाई। हैरी मैगवायर ये वही प्लेयर है जिसको मैन यूनाइटेड के फैंस भाई गालियाँ निकालते थे कि भाई कैसी डिफेंडिंग कर रहा है, लेकिन कल का जो विनिंग गोल है भाई हैरी मैगवायर ने किया। और भाई सेट पीस में तो इतना गंदा खेल लिया ना ये लिवरपूल, भाई बचा ही नहीं पा रही गोल। और आप देखोगे वर्जिल वैन डाइक, कोनाटे, कर्केज और ब्रैडली कूपर का भी, कॉनर ब्रैडली का गेम बहुत ही बेकार था। सिर्फ यहाँ पर कह सकते हैं कोनाटे का अच्छा गेम था। फिर उसके बाद जब दूसरा गोल हो गया, फिर उसके बाद कमबैक का तो भाई मौका ही नहीं मिला। हालांकि लास्ट मिनट में भाई कोडी गैक्पो को हो वो हेडर मार देना चाहिए था भाई। अगर ड्रॉ होता तो थोड़ा सा संतुष्टि मिलती, मैनचेस्टर सिटी के साथ हम दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाते, लेकिन हेडर ने भाई वो कह सकते हैं ना, चांसेस बना रहे हो आप, लेकिन चांसेस बनाना अलग बात है और गोल स्कोर करना अलग बात है। वो आपको पता है ना, अर्लिंग हैलांड जैसे चांसेस को गोल में कन्वर्ट करता है भाई, वैसा हमें स्ट्राइकर चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आप चाहे 99% पोजेशन ले लो, लेकिन इन द एंड भाई आपकी स्कोर शीट यानी कि गोल आपके गिने जाएंगे, और वहीं पर लैग कर रही है। तो मैंने आपको 3 कमियाँ बता दी, ज़्यादा आपने साइनिंग कर ली, बफे की तरह आपका सिस्टम हो गया। दूसरा भाई यहाँ पर वो है पोजीशनिंग नहीं रख पा रहे, आर्ने स्लॉट चेंज नहीं कर पा रहे, अड़ियल दिमाग आर्ने स्लॉट का लग रहा है, और बड़ी बड़ी साइनिंग कर यहाँ पर जो पछता रही है लिवरपूल का एंड प्रोडक्ट क्या होता था, लिवरपूल का मेन एम क्या होता था कि कम पैसों में हम अच्छा परफॉर्मेंस दें, वैल्यू फॉर मनी प्लेयर्स होते थे इनके, लेकिन नहीं, इस साल इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां कर दी भाई, बड़े बड़े अमाउंट में प्लेयर साइन कर दिए, तो उनके पास एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई। तो अगर आपके पास किसी के साथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाए और वो परफॉर्मेंस ना करें, तो आप
खड्डे में अपने आप ही गिरते, और ऐसा लिवरपूल के साथ हो रहा है। और कहने को तो यार लिवरपूल अभी भी वापसी कर सकती है, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है मैन सिटी से दूसरे नंबर पर, और 4 पॉइंट पीछे है आर्सेनल से। लेकिन मुझे नहीं लगता भाई लिवरपूल यहाँ पर compete कर पाएगी। सिर्फ ये दुआ करो भाई भगवान से, ये प्रार्थना करो कि चाहे लिवरपूल जो है ये वाला टाइटल जीतेगी नहीं, 100% नहीं जीत रही भाई प्रीमियर लीग टाइटल, टॉप 4 में वो बनी रहे ताकि हम अगले साल चैंपियंस लीग में परफॉर्म कर सकें। तो भाई यही उम्मीद करो भाई हम टॉप 4 में रहें, और तो कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल भाई सभी की सभी टीमें बहुत अच्छा खेले, चाहे बर्नमाउथ हो, चाहे क्रिस्टल पैलेस हो, चाहे नॉटिंघम फॉरेस्ट हो, इवन टॉटनहम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, चेल्सी भी बहुत अच्छा, अब मैन यूनाइटेड भी करने लगी, मैनचेस्टर सिटी। तो भाई आग लगी हुई है प्रीमियर लीग में, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस हो रही है, तभी इस लीग को दुनिया की बेहतरीन लीग कहा जाता है, नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं भाई मेरे जैसे लिवरपूल फैन को तभी ठंडक पहुंचेगी जब आगामी मैच जीते, और आगामी मैच भाई फ्रैंकफर्ट से आ रहा है, चैंपियंस लीग में अगला मैच फ्रैंकफर्ट से होगा। फ्रैंकफर्ट चाहेगी कि भाई जल्दी जल्दी आओ, और जल्दी जल्दी हम हरा कर दोबारा से टाटा बाय बाय करा देते हैं लिवरपूल का। और फिर उसके बाद भाई मैनचेस्टर सिटी से मैच है भाई, मैनचेस्टर सिटी वाला तो मैच पक्का हारेगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी दिखा रही है, और जिस तरह की अर्लैंड हालैंड हॉट केक की तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई, सिल्की परफॉर्मेंस दे रहे हैं अर्लिंग हलांड। तो उम्मीद करते हैं भाई जो है आने वाले फिक्सचर और आर्ने स्लॉट हैं जो थोड़ा सा सोचें समझें और इस टीम को अच्छा और खिलाएं, और उम्मीद करते हैं कि जीते यहाँ से लिवरपूल। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।